हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये इंग्लिश की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में कि नाउन्स होते क्या हैं। तो नाउन की परिभाषा के रूप में हमने बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, सिचुएशन और इमोशंस। किसी भी ऐसे व्यक्ति के, स्थान के या भाव के, गुण की, क्वालिटी की या स्थिति के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। अब हमने नाउन का जब कैटेगराइज किया था, नाउन को हमने विभिन्न पार्टों में पार्ट्स में बांटा था, अलग अलग रूपों में बांटा था। तो उसमें हमारे कौन कौन से थे। पहला जो हमारा नाउन हुआ, कॉन्क्रीट के दो पार्ट्स किए गए। तो पहला कॉमन बना और पहला प्रॉपर बना और दूसरा कॉमन बना। प्रॉपर और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष। मतलब विशेष का मतलब क्या है? यहाँ पे विशेष को समझिएगा स्पेशल। जैसे मेरा कोई दोस्त है, उसका नाम राम हो गया, तो राम यहाँ पे अगर 10 लोग हैं तो उसमें से किसी एक का नाम ही राम होगा। किसी हम एक की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति के नाम की बात की जाए या किसी विशेष स्थान के नाम की बात की जाए तो उसे ही हम प्रॉपर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रमेश, राम, श्याम, रिया, सोनी, मोनी सब हमारे प्रॉपर में आएंगे। जगह की बात कर ली जाए तो गाजीपुर, बनारस, दिल्ली, कोलकाता सारे हमारे प्रॉपर की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रॉपर के बाद जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन क्या बताया था? कॉमन नाउन हमेशा किसी कैटेगरी को या तो किसी प्रोफेशन को बताता है। कैटेगरी या प्रोफेशन। एग्जाम्पल पे समझते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा किसे कहते हैं? टीचर, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, कोबलर, बार्बर, ये सारे क्या है? प्रोफेशंस है, पेशे हैं। तो अगर हम कहें बार्बर तो नाई कोई भी हो सकता है। एक लड़की भी हो सकती है, बार्बर लड़की भी होती है और लड़का भी होता है। अगर हम कहें टीचर तो टीचर आपका जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है। इससे मतलब नहीं पड़ता। राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, दोनों ही टीचर हो सकते हैं। तो टीचर जो प्रोफेशन है, और जब भी किसी प्रोफेशन की बात की जाएगी तो वो हमारा कॉमन नाउन के अंदर आता है। और वैसे अगर हम किसी कैटेगरी की बात कर ले, कैटेगरी क्या हुई? कैटेगरी से हमने कहा एनिमल, मेल, फीमेल, तो ये सारे के सारे हमारी कैटेगरी हो जाती हैं जो एक विशेष जाति को दिखाती हैं। तो इन्हें हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कॉमन के बाद जो हमारा नेक्स्ट नाउन आया वो कौन सा था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कलेक्शन वर्ड से बना है। कलेक्शन का मतलब होता है समूह। एक प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी अन्य चीज का समूह जिसमें एक ही प्रकार की सारी चीजें हों और उनको एक अलग नाम से जाना जाए तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने समझा था कि जैसे कि एक सिपाही जाए तो उसको हम सोल्जर बोलेंगे, लेकिन जब सिपाहियों का समूह बन जाता है तो उसको हम आर्मी कहते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट नाउन हमने बांटा वो था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल में क्या चीजें थी? मटेरियल में हर वो चीज जिससे कोई अन्य चीज बनाई जा सके। वो पदार्थ होना चाहिए जिससे कोई अन्य चीज बनाई जा सके, उसे ही हम मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने समझा था, लकड़ी को एग्जाम्पल ले लिया तो वुड। वुड हमारा मटेरियल नाउन है क्योंकि लकड़ी की बहुत सी चीजें बनाई जाती है। कुर्सी, टेबल, मेज, सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन मटेरियल, एक बात याद रखिएगा, मटेरियल नाउन से जो चीजें बनती हैं वो मटेरियल नहीं होती। जैसे हमने कहा कि लकड़ी की कुर्सी बनी, तो हमारी कुर्सी, चेयर वर्ड है, वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। मटेरियल नाउन क्या होगा? जिस चीज से बना है। किस चीज से बना है? लकड़ी से। तो ये जो हमारा वुड वर्ड हो गया, लकड़ी वर्ड हो गया, वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद जो हमने बात की थी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ऑब्स्ट्रैक्ट से मतलब वो था कि वो सारी की सारी चीजें जिनका नाम तो हो, उन्हें ना देखा जा सके और ना ही छुआ जा सके। जैसे कोई कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, तो ये दुख वर्ड है। क्या दुख को कोई देख सकता है? दुख को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। तो जो हमारा शौरो वर्ड हो गया, दुख, वो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया। जैसे हमने कहा कि जीवन बहुत खूबसूरत है। जीवन मीन्स लाइफ। क्या लाइफ को छुआ जा सकता है? देखा जा सकता है? नहीं। तो हमारा जो लाइफ वर्ड हुआ वो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमने नाउन को बांटा तो हमारे दो भागों में, जेंडर बेसिस पे हमने दो भागों में बांटा। पहला हमारा हुआ मैस्कुलिन और दूसरा फीमेलिन। हिंदी में कहते हैं हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे कि मैस्कुलिन हुआ हमारा बॉय तो उसका फेमिनाइन हुआ गर्ल। तो मेल और फीमेल की कैटेगरी को ही हम मैस्कुलिन और फीमेलिन कहते हैं। और ये हमारा जेंडर बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर बेसिस पे नाउन को बांटा गया। नंबर बेसिस पे हमने दो तरीके से बांटा। एक सिंगुलर नाउन होते हैं और दूसरे प्लूरल नाउन होते हैं। सिंगुलर नाउन हमेशा एक की संख्या दिखाते हैं। अगर हम कहें बॉय तो ये हमारा सिंगुलर है, एक लड़का। हम कहें प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में हमेशा एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 होते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो नंबर बेसिस पे नाउन को दो भागों में बांटा गया, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। प्लूरल को दो भागों में फिर बांटा गया जिसमें एक हमारा इर्रेगुलर होता था प्लूरल और दूसरा रेगुलर प्लूरल होता था। अब रेगुलर प्लूरल क्या था? जिन सिंगुलर में एस या ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाए, जैसे एस या ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाए, वो कहला है हमारे रेगुलर प्लूरल।
और जिनको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि हमारा चाइल्ड हो गया और इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। इसमें एस या एस नहीं जोड़ा गया, ये बना बनाया, इसको बनाया नहीं जाता, वो हमारा कहलाता है इर्रेगुलर प्लूरल। तो इस बात को समझ लीजिए कि वो प्लूरल्स जिन्हें हम एस या एस के अन्य वर्ड जोड़ करके बनाते हैं वो हमारे रेगुलर प्लूरल होते हैं, और जो पहले से बने हुए हैं प्री डिफाइंड उन्हें हम इर्रेगुलर प्लूरल कहते हैं, जहां तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नाउन में एस या एस कब जोड़े या नाउन को प्लूरल कैसे बनाए। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लिया जाता है। जब भी किसी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एस एच, सी एच, एक्स, एस या ओ हो। किसी भी नाउन का अगर आखिरी अक्षर एस एच होता है, सी एच होता है, एक्स होता है, एस होता है या ओ होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ई एस को जोड़ दिया जाता है। उस नाउन में ई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है। लिख दे यहाँ पे, प्लूरल बनाने के नियम। ठीक है। और अगर किसी के अंत में एस एच, सी एच, एक्स, एस, ओ नहीं है तो नॉर्मली सामान्यतः उसमें अदर्स के साथ एस जोड़ दिया जाता है। अदर्स के साथ क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमने एक चार्ट बनाया सिंगुलर नाउन का, और यहीं पे हमने बनाया प्लूरल नाउन का। ठीक है। अब देखा जाए, हमने लिखा वॉच, इसका आखिरी अक्षर क्या है? सी एच है, सी एच यहां पे भी है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा? ई एस, वॉचेस। ठीक है। अगर ऐसे ही देख लिया जाए, फॉक्स, एक्स इसका आखिरी अक्षर है और एक्स इसमें भी इंक्लूड है, इसलिए हम यहां पे क्या जोड़ेंगे? ई एस, फॉक्सेस। अब हम इसी को समझाते हैं। यहां पे हमने लिखा वाई, आखिरी अक्षर क्या है? वाई। क्या वाई इसमें से है? नहीं है, यानी वो किस कैटेगरी में गया? अदर्स में। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? एस, बॉयज। वैसे हमने लिखा गर्ल, एल इसमें है? नहीं है, तो फिर वो किस में आया? अदर्स में। तो इसमें भी क्या जोड़ा जाएगा? एस, गर्ल्स। ओ की बात अगर कर ली जाए, हमने कहा मैंगो, आखिरी अक्षर क्या आया? ओ, ओ यहां पे भी है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? ई एस, मैंगोज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात, और अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एक रूल होता है प्लूरल बनाने का, ये फर्स्ट रूल था। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको सेकेंड रूल बताया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। हर क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में इन क्लासेस के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप नोट्स बनाते रहें ताकि आपको आने वाले समय में भूलने की समस्या ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पिछली क्लास के नोट्स और इस क्लास के नोट्स इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये पहला नियम था, और हम बात करते हैं जब दूसरे नियम की। तो नियम कहता है कि जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, तो उसे क्या करते हैं? रिप्लेस विथ वी एस। किसके साथ रिप्लेस करेंगे? वी एस के साथ। जब भी किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ होगा या एफ ई होगा, उसे वी एस के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है। देखिए अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा, पहले यहाँ पे सिंगुलर बना दें और यहाँ पे हो गया प्लूरल। ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा थीफ, THIEF, इसे हम प्लूरल बनाएंगे THI। अब यहाँ पे क्या है? F है, F इसका है और F इसका लास्ट है, तो यहाँ हम कहेंगे THIEVES, थीव्स। ठीक है, कंफर्म? ओके। लेकिन इस तरीके से कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनका लास्ट लेटर F होता तो है
लेकिन उसमें वी एस से रिप्लेस नहीं किया जाता है। जैसे एक्सेप्शंस की बात कर लीजिए, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जो सामान्य जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते। सबके लिए ये नियम अप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं किए जाएंगे, तो वो अपवाद कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा क्लिफ, तो क्लिफ में कभी भी वी एस में रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। हमने लिखा टर्फ, इसमें भी एफ है बट फिर भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपवाद, जैसे कि हम एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर कहता था कि सारे बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन करके आएंगे, जो ड्रेस पहन के नहीं आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो बिना ड्रेस के पहन करके चले आया करते थे। व्हाइट शर्ट है तो फैशनेबल पहन करके चले आया करते थे, मतलब वो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। भले वो मार खा लेंगे लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो जैसे हमारी क्लासेस में एक्सेप्शंस हुआ करते थे, वैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर है, हर जगह पे आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको, मतलब पिछले टॉपिक पे हमने बताया कि जिसके वर्ड के अंतिम अक्षर एक्स हो उसमें ई एस जोड़ा जाता है, बट ऑक्स एक ऐसा है जो ई एस को नहीं लेता, इसका प्लूरल ऑक्सन पहले से बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल होते हैं प्लूरल बनाने के। अब एक्सेप्शन में, अपवाद में कौन कौन सी चीजें हैं या प्लूरल किनका बनाया जा सकता है, ये आपको ग्रुप में पूरा की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी, पीडीएफ मिल जाएगा कौन कौन से अपवाद हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसमें ई एस जोड़ा गया, एस जोड़ा गया, वी एस जोड़ा गया, लेकिन अपवाद कौन कौन से हैं ये नहीं बताया। क्योंकि अपवादों पे बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा अपवाद हैं कि उनको एक बार में डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा, आप उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमारे नाउन खत्म भी होते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझनी है, क्योंकि सेंटेंस हमें बनाने हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। उसके लिए पार्ट, एक स्पीच के हर एक पार्ट्स को डीपली समझना पड़ेगा। अगर हम नाउन को पहचानना नहीं जानते तो फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, किसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, किसके साथ प्लूरल का किया जाएगा, तो हम नहीं जज कर पाएंगे। इसलिए हमें नाउन्स को भी समझना बेहद जरूरी है, इवन हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रोनाउंस। यहाँ से हमारे नाउन्स खत्म होते हैं।